आपने कभी सोचा है दुनिया में एक ऐसा भी त्योहार है जहां भगवान अपने भक्तों का इंतज़ार नहीं करते बल्कि स्वयं उनके घर तक पहुंच जाते हैं। ना कोई निमंत्रण, ना कोई विशेष पूजा, बस प्रेम। और उसी प्रेम के कारण भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच चले आते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई एक जीवंत परंपरा है। आज जब हम इस निबंध को लिखेंगे तो केवल शब्द ही नहीं लिखेंगे बल्कि उन कहानियों को भी समझेंगे जो इस पर्व को दुनिया की सबसे अद्भुत उत्सवों में एक बनाती है। चलिए शुरू करते हैं निबंध रथ यात्रा। भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। सच भी है, भारत में शायद ही कोई ऐसा महीना होगा जिसमें कोई त्योहार ना आता हो। हर पर्व अपने साथ केवल उत्सव ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सीख भी लेकर आता है। यहाँ हर पर्व सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक संदेश देता है। इसलिए भारत के त्योहार केवल मनाए नहीं जाते बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिए जाते हैं। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं और यही परंपराएं आगे बढ़ती रहती है। इन्हीं में ओडिशा की रथ यात्रा का विशेष स्थान है। रथ यात्रा केवल ओडिशा की पहचान नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव है। आज यह पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी में श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। जैसे जैसे यह दिन नजदीक आता है वैसे वैसे पुरी की गलियां भक्तों से भरने लगती है। देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से भी लोग केवल एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यही वो क्षण होता है जिसका भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। तीनों दिव्य रथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हर ओर केवल एक ही स्वर सुनाई देता है, जय जगन्नाथ। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा के साक्षी बनते हैं। इतनी विशाल भीड़ होने के बाद भी हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही भावना होती है, भगवान के दर्शन। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब केवल भक्त होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, इसलिए इसे भगवान और भक्त के प्रेम का उत्सव माना जाता है। जरा सोचिए, दुनिया में कितने ऐसे अवसर होते हैं जब भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर अपने भक्तों के बीच आने का संदेश देते हैं। शायद यही कारण है कि रथ यात्रा हर किसी के हृदय को छू लेती है। यह हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में सीमित नहीं है, वे हर उस हृदय में बसते हैं जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम होता है। अब यहीं से शुरू होती है उस परंपरा की सबसे भावुक कहानी जिसके बिना रथ यात्रा का इतिहास अधूरा माना जाता है। अब आइए जानते हैं उस कथा को जिसने रथ यात्रा को केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि माँ और पुत्र के प्रेम का अमर प्रतीक बना दिया। मंदिर परंपरा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। राजा इंद्रद्युम्न केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं थे, वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त भी थे। उनका एक ही सपना था कि ऐसा दिव्य मंदिर बने जहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। इसी भक्ति और समर्पण का परिणाम था श्री मंदिर का निर्माण। मंदिर की स्थापना के बाद भगवान जगन्नाथ राजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। सोचिए, यदि स्वयं भगवान अपने सामने खड़े होकर कहें जो चाहो मांग लो, तो शायद मन में अनेक इच्छाएं आ जाएं, धन, वैभव, यश, दीर्घायु या एक विशाल साम्राज्य। लेकिन एक सच्चे भक्त की इच्छा दुनियावी इच्छाओं से कहीं ऊपर होती है। राजा इंद्रद्युम्न ने कोई धन, वैभव या राज्य नहीं मांगा। यही वो क्षण है जहां राजा इंद्रद्युम्न की महानता दिखाई देती है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न सोना, न चांदी, न विजय, न प्रसिद्धि। उनके मन में केवल एक चिंता थी,
भगवान के मंदिर की मर्यादा। उन्होंने केवल यही प्रार्थना की कि उन्हें संतान सुख प्राप्त न हो, ताकि भविष्य में उनके वंश का कोई व्यक्ति इस मंदिर का निर्माता होने का अहंकार न करे और मंदिर सदैव भगवान जगन्नाथ का ही माना जाए। जरा इस भावना को समझिए। एक राजा जो अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा भी त्याग देता है, सिर्फ इसलिए कि आने वाले समय में कोई यह न कहे यह मंदिर हमारे परिवार ने बनवाया था। वे चाहते थे कि सदियों बाद भी इस मंदिर का श्रेय केवल और केवल भगवान जगन्नाथ को मिले। यह केवल त्याग नहीं था, यह सच्ची भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल थी। और यही कारण है कि आज भी राजा इंद्रद्युम्न का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। राजा की यह बात सुनकर रानी गुंडीचा अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन इस निर्णय से एक हृदय टूट गया। रानी गुंडीचा का एक पत्नी होने के साथ साथ वे एक ऐसी स्त्री भी थीं जिसका सपना था कि एक दिन वह अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाएंगी। राजा का निर्णय महान था, लेकिन उस निर्णय का दर्द रानी के हृदय में उतर गया। प्रत्येक स्त्री की तरह उनका भी एक संतान पाने का स्वाभाविक सपना था। यह केवल रानी गुंडीचा की कहानी नहीं है, यह हर उस माँ के मन की भावना है जो अपने बच्चों के लिए सपने देखती है। उनकी आंखों की उदासी भगवान जगन्नाथ से छिपी नहीं रह सकी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के मन की पीड़ा बिना कहे भी समझ लेते हैं। रानी की व्यथा देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। यही भगवान जगन्नाथ की सबसे सुंदर विशेषता है। वे केवल पूजा स्वीकार नहीं करती, वे भावनाएं भी समझते हैं। भक्त के आंसू, भक्त की मुस्कान और भक्त का मौन भी। भगवान के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माँ, आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ। मैं प्रतिवर्ष अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आपके घर अवश्य आऊँगा और कुछ दिन आपके पास रहूँगा। सोचिए, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता था। भगवान स्वयं रानी को माँ कहकर पुकारते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वे एक वचन भी देते हैं, एक ऐसा वचन जो आज भी हर वर्ष निभाया जाता है। यही कारण है कि रथ यात्रा केवल भगवान की यात्रा नहीं, एक पुत्र का अपनी माँ से मिलने जाना भी मानी जाती है। और शायद इसीलिए इस यात्रा को देखकर करोड़ों लोग की आंखें श्रद्धा से भर आती हैं। यहीं से प्रारंभ होती है उस दिव्य परंपरा की जो आज पूरी दुनिया में रथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी दिव्य वचन की स्मृति आज भी हर वर्ष रथ यात्रा के रूप में जीवित है। यही कारण है कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान द्वारा निभाया गया एक वचन भी है। इसी दिव्य वचन की स्मृति में भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जब भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी नगर जीवंत हो उठा हो। सड़कों के दोनों ओर लाखों श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हर किसी की बस एक ही इच्छा होती है कि उन्हें एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं। वहां 7 दिनों तक विराजमान रहने के बाद वे बाहुड़ा यात्रा के माध्यम से पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। इन 7 दिनों को भक्त अत्यंत पवित्र मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि इन दिनों भगवान अपनी माँ के घर विश्राम करते हैं।
फिर बाहुड़ा यात्रा के साथ वे पुनः अपने श्री मंदिर लौट आते हैं। यह केवल आने जाने की यात्रा नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और वचन निभाने की परंपरा है। यही परंपरा आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के रूप में मनाई जाती है और हमें यह संदेश देती है कि भगवान केवल अपने भक्तों की पूजा ही स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनके प्रेम और भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। यही तो भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल भव्य मंदिरों में विराजमान देवता नहीं हैं। वे अपने भक्तों के सुख दुख में सहभागी बनने वाले भगवान हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण से होती है। रथ यात्रा आस्था, समानता, सेवा और मानवता का संदेश देने वाला महान पर्व है। यदि हम इस पर्व को केवल एक धार्मिक आयोजन समझें, तो शायद हम इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति समान है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और मानवता सबसे बड़ी पूजा। यह हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए स्वयं उनके बीच आते हैं। यही कारण है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं, तो लाखों लोगों की आंखें नम हो जाती है। क्योंकि उस क्षण हर भक्त को ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान स्वयं उसके घर आए हों। यही भावना रथ यात्रा को दुनिया के सबसे अनोखे उत्सवों में स्थान दिलाती है। पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गौरव है और करोड़ों लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी। रथ यात्रा केवल उड़ीसा का गर्व नहीं, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक धरोहर है। यह हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है, हमारी परंपराओं से जोड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें भगवान के और भी निकट ले आती है। सच ही कहा गया है, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार आते हैं, तभी रथ यात्रा का वास्तविक महत्व समझ में आता है। और शायद इसी एक वाक्य में पूरी रथ यात्रा का सार छिपा हुआ है। भगवान को पाने के लिए हमेशा लंबी यात्राएं करना आवश्यक नहीं होता। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं रास्ता बना लेते हैं और यही संदेश करोड़ों भक्तों को हर वर्ष पुरी तक खींच लाता है। अंत में आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक बार बोले, जय जगन्नाथ।